मंच पर विराजमान कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्री अनंत कुमार, श्री येडियुरप्पा जी, श्री जगदीश शेट्टर जी, श्री ईश्वरप्पा जी, श्री अशोक, श्री अरविंद निमावले, श्री जनार्दन स्वामी, शोभा जी, सिद्धेश्वर जी, शिवयोगी स्वामी, रविंद्रनाथ जी, जीवन मूर्ति जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं दावणगिरी में इसके पहले भी आया हूं। आप सबके साथ बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लेकिन ऐसा जनसागर हमने कभी नहीं देखा। और मुझे यहां हमारे पार्टी के सारे नेता बता रहे थे कि दावणगिरी के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली है, सबसे बड़ी रैली है। और ऐसी धूप में आप लोग जो तपस्या कर रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कड़ी धूप में आप जो तपस्या कर रहे हो, उस तपस्या को मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपकी इस तपस्या को, आपकी समस्याओं का समाधान करके इस क्षेत्र का विकास करके आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, अब एक तरफ आसमान में भी गर्मी शुरू हुई है और राजनीति की गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। दो दिन पहले कांग्रेस के महानुभाव आपके कर्नाटक में आए थे। कांग्रेस अध्यक्षा भी दक्षिण में थी। मैं हैरान हूं भाइयों कि मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को दक्षिण में तो आ रहे हैं, लेकिन नजदीक में ही आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। भाइयों बहनों, आज सीमांध्र के भाइयों बहनों को मरहम की जरूरत है। आज
तेलंगाना के भाइयों बहनों को महरम की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने उन पे गांव लगाए हैं, लेकिन मरहम के 2 शब्द कहने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उनको दिल्ली में सत्ता में बिठाया था आंध्र प्रदेश के लोगों ने, लेकिन आज आंध्र प्रदेश के लोग जब मुसीबत में हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनके लिए 2 शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती है। सीमांध्र के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो छोटी मोटी मांगे हैं, तेलंगाना अलग होने के बाद उनको जिन मुसीबतों को झेलना है, कम से कम आप उसका जवाब तो दो। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को सत्ता का नशा इतना है, कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा है और इसलिए उनको लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा इसकी परवाह नहीं है। भाइयों, परवाह नहीं है। जिनको आपकी परवाह नहीं है, सामान्य मानवी की परवाह नहीं है, आपके दुख दर्द की चिंता नहीं है, ऐसी कांग्रेस की चिंता हमें करनी चाहिए। जरा पूरी ताकत से बोलिए, करनी चाहिए, कभी भी करनी चाहिए। ये ऐसी कांग्रेस को सजा करनी चाहिए, सजा करनी चाहिए। सजा करोगे? भाइयों बहनों, अब कांग्रेस को छोटी मोटी सजा से काम नहीं चलता है। पूरी पार्टी ऐसे अहंकार में डूबी हुई है कि छोटी मोटी सजा से वो डरते नहीं है। और इसलिए अगर हिंदुस्तान बचाना है, नौजवानों का भविष्य बनाना है, हिंदुस्तान के आने वाली कल की चिंता करनी है, तो एक ही मंत्र लेकर के चलना पड़ेगा, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत। और कहीं कोने में भी उसका एक छोटा सा भी अंश बच गया तो उसको बढ़ने में देर नहीं लगती है। ये ऐसी बीमारी है, वो तेज गति से बढ़ती है और देश को बर्बाद कर देती है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत का भाग्य बनाना है, ये हम लोगों का संकल्प है। और उसकी शुरुआत कांग्रेस मुक्त भारत से होती है। भाइयों बहनों, मैं इनकी जनता को गुमराह करने की जो ताकत है ना, मैं हैरान हूं जी। ये क्या बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं,
और जनता जनार्दन के सामने पूरी तरह कुछ भी बोलने की इनमें ताकत है। ये भरे तालाब में से बिना भीगे वापिस आकर के खड़े हो जाए, ऐसा इनके अंदर दम है। कैसा बोलते हैं आप सोचिए। कांग्रेस के नेता अभी आए थे कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई हाई कमांड नहीं होता है। उनकी बात पे आपको भरोसा है? जरा मुझे बताइए, भरोसा है? क्या कांग्रेस पार्टी में हाई कमांड नहीं होता है? जरा बोलो तो। बिना हाई कमांड को कांग्रेस पार्टी चलती है? अरे पूरा का पूरा कब्जा एक ही पार्टी, एक ही परिवार के हाथ में, एक ही परिवार के हाथ में। और इनकी ये हिम्मत पूरा देश जानता है, सालों से जानता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है मित्रों। उनके लिए लोकतंत्र का एक सीमित अर्थ है, और वो है चुनाव के माध्यम से सत्ता स्थान पर पहुंचना। बाकी किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जीवन में लोकतंत्र नहीं है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र के 4 दुश्मन होते हैं। डेमोक्रेसी के 4 दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन होता है वंशवाद, परिवारवाद। दूसरा दुश्मन होता है जातिवाद। लोकतंत्र का तीसरा दुश्मन होता है संप्रदायवाद। लोकतंत्र का चौथा दुश्मन होता है अवसरवाद। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि इसके अंदर ये चारों की चारों चीजें मौजूद है। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के पास मूलभूत रूप से लोकतंत्र विरोधी मानसिकताएं पड़ी हो, वो पार्टी कभी भी लोकतंत्र के आधार पर जनता जनार्दन की आवाज नहीं बन सकती है। ये मुट्ठी भर लोगों का ऐशो आराम की जगह बन जाती है, और कांग्रेस वही बन गई है। भाइयों, कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक सोच है, सोच, ऐसा कहते हैं, सोच है। जब महात्मा गांधी जीवित थे तब तो कांग्रेस पार्टी एक सोच थी, एक विचार था। लेकिन जब से नकली गांधी आए हैं, कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ गई है, सोच में पड़ गई है। और आप कहते हैं आपके पास सोच है, और आप ये मानते हैं कि औरों के पास सोच ही नहीं है, हम खाली दिमाग के लोग हैं, हम बेफुजुल लोग हैं। जरा ये आरोप लगाने से पहले अपने गरीबान में देखो, गरीबान में देखो। भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है।
वो आज कर्नाटक की धरती पर मैं व्याख्यायित करना चाहता हूं। और हर बात कांग्रेस के नेताओं ने बोली हुई है, सार्वजनिक रूप से बोली हुई है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और अगर उन्हीं की ये बातें, उन्हीं की ये सोच है, तो देश को जल्दी से जल्दी इस सोच वाली कांग्रेस से मुक्त कराना आवश्यक बन जाता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता कहां, वो कहते हैं भारत उनके लिए मधुमक्खी का छत्ता है, हनी बी है, हनी बी। आपकी सोच है भारत मधुमक्खी का छत्ता है, हमारी सोच है भारत हमारी माता है। आपकी और हमारी सोच में फर्क क्या है? आप कहते हैं, आपकी सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड, ये आप बोले हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। इसकी सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है, ये हमारी सोच है। आपकी सोच क्या है? कांग्रेस की सोच है कि जब तक हम गरीब की बात न करें हमें मजा नहीं आता है। क्या बोलते हैं ये लोग? ये कहते हैं हम गरीब की बात न करें हमें मजा नहीं आता। भाइयों बहनों, जब हम गरीब का दुख दर्द सुनते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं आती है। आपकी सोच और हमारी सोच में ये मूलभूत अंतर है, ये फर्क है। आपकी सोच है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। ये आपकी सोच है, हमारी सोच है पैसे खेत खलिहान में किसानों की मेहनत से उगते हैं, उनकी पसीने से पलते हैं। आपकी सोच और हमारी सोच में फर्क है। आपकी सोच है समाज को तोड़ो और राज करो, हमारी सोच है समाज को जोड़ो और विकास करो, ये हमारी सोच है। आपकी सोच है वंशवाद, हमारी सोच है राष्ट्रवाद। आप वंशवाद में पले हैं, हम राष्ट्रवाद में पले हैं। आपकी सोच है राजनीति सब कुछ है, हमारी सोच है राष्ट्र नीति ही सब कुछ है। ये आप में और हमारे में फर्क है। आप दिन रात सोचते हैं सत्ता कैसे बचाएं, हम दिन रात सोचते हैं देश कैसे बचाएं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब हर हिंदुस्तानी आपकी सोच को समझ चुका है, आपकी बातों को समझ चुका है और देश आपसे भी मुक्ति चाहता है, आपकी सोच से भी मुक्ति चाहता है, आपके कारनामों से भी मुक्ति चाहता है। देश अब ज्यादा बर्बाद होने के लिए तैयार नहीं है। अब देश ज्यादा
आपको सहने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, ये महाशय यहां आकर के महिलाओं की चिंता कर रहे थे। मेरे कांग्रेस के महानुभाव, आपको अगर सचमुच में महिलाओं की इतनी चिंता है तो कम से कम महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। हमारी माताएं बहनें सुख चैन की जिंदगी जी सकती है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 2009 के लोकसभा के चुनाव में 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। जरा पूरी ताकत से बोलो। ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ भले एरिके महंगाई ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ बलेरी के कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में बेलेरिका का वादा किया था। महंगाई कम हुई कम? जरा ये मेरी बंजारा बहनें बैठी है, बताइए, हुई कम? आप महिलाओं के बीच जाते हो तो इसका तो जवाब दो कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है। अरे कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई को जहां छोड़ा था वहां तो वापस ले आओ। आज गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। गरीब का बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है। लेकिन दिल्ली की सरकार महिलाओं के बीच जाकर के वादे करती है, भरोसा देती है। भाइयों बहनों, आज हर दिन टीवी चालू करो, टीवी पे आए दिन एक खबर तो आती ही आती है कि दिल्ली में आज एक बाला पे बलात्कार हो गया, कभी आता है सामूहिक बलात्कार हो गया, कभी आता है 2 बच्चियों पे बलात्कार हो गया। आए दिन दिल्ली से बलात्कार की घटनाओं के समाचार आते हैं कि नहीं आते हैं? दिल्ली को रेप कैपिटल बना दिया है कि नहीं बना दिया? कांग्रेस के महाशय, आप दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं पर गालियां दे रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं जरा कांग्रेस के महाशय को पूछना चाहता हूं, आप में अगर हिम्मत है तो कर्नाटक में आपने भाषण करके गए हो, कर्नाटक की जनता को जवाब दो, देश की जनता को जवाब दो। अकेले राजस्थान में आपकी पार्टी के कितने नेता जेल में हैं? इतना ही नहीं, जेल में तो है, लेकिन ये भी जरा बताओ
किस पाप के कारण वो जेल में हैं, जरा जवाब तो दो। इतना ही नहीं, हरियाणा में आपकी सरकार है, आपका मंत्री जेल में सड़ रहा है। किस पाप के कारण जेल में सड़ रहा है, जरा जवाब दो। हम वो कच्चा चिट्ठा खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेहरबानी करके हवा में बातें करके लोगों को गुमराह करने वाला आपका जो कारोबार है, वो कारोबार आप बंद कीजिए और माताओं बहनों को सुरक्षा कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, महंगाई कम हो, 2 टाइम घर में चूल्हा जले, गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को खाना मिले, कम से कम इसकी तो बात करो। लेकिन आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। भाइयों बहनों, 60 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। जब उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय हिंदुस्तान में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का ही राज था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पंचायत में भी कांग्रेस, नगरपालिका में भी कांग्रेस, महानगरपालिका में कांग्रेस, राज्य में कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस, जहां देखो वहां। कर्नाटक के दावणगेरे में रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी। फिलहाल वक्त ब्रेक का।